अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 13 रमजानुल मुबारक 1444 हिजरी अप्रैल की 4 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में, मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद के म्यूजिक, कामों के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी फूलती हुई सांस इस बात की गवाही दे रही है कि मैं इस वक्त सीढ़ियां चढ़कर आया हूँ। वैसे जब से मैंने अपने अंदाज बदले हैं, अपनी आदत में मैंने जो है वो तरमीम की है और मैं सुबह जल्दी शो में साइन इन करना लगा हूँ, तब से मैं सीढ़ियों से ही आ रहा हूँ। तो मेरी हिम्मत को दाद दीजिए। रोजे के आगाज में ही 7-8 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। भाई को दुआओं में याद रखिए अपनी। अच्छा जी, सनराइज शो का आगाज हो गया है एंड हियर वी आर। सो हियर वी आर गाइस, इट्स अ नाइस ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। यू गाइस हैव नो आइडिया, अगर आप कराची में नहीं रहते तो आपको पता ही नहीं है कि इस वक्त कराची में जो है वो किस लेवल की चमकदार धूप निकली हुई है। यानी ऐसा लग रहा है कि वो जो एक वाइपर होता है ना, जिससे जब आप शीशे पे फेरते हैं तो एकदम बिल्कुल शफाफ सा आपका जो है वो शीशा निकल कर आता है। और ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने जो है वो आज कराची के ऊपर जो आसमान है उस पे कोई खास वाइपर फेरा है, और उस वाइपर फेरने की वजह से जो सूरज की धूप है ना वो इतनी चमकदार लग रही है कि अगर आप वाकई जो है वो सनशेड्स ना लगाए हुए हुए तो आपकी आंखें चुंधिया जाएं। बहरहाल मेरे ख्याल से उसकी वजह जो है वो द रीजन कुड बी द विंड। मैंने कल भी इस हवा का जिक्र किया था। आज भी जब फजर की नमाज के लिए घर से निकले तो ऐसी कोई जबरदस्त जो है वो हवा ने खैर मकदम किया कि जिसे कहना चाहिए कि दिल अश अश कर उठा, जबरदस्त। बल्कि अभी हाँ मैं ये देख रहा हूँ ना, कराची का इस वक्त जो हमारे इधर बहुत स्टूडियो के करीब TDF मैग्निफिसेंस बड़ा जबरदस्त म्यूजियम है। कभी कराची आए तो आप प्लीज जरूर आइएगा, बच्चों के साथ आए फिर तो जरूर विजिट कीजिएगा। तो TDF पे जो है वो भी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एक डिवाइस लगी हुई है, जिसके मुताबिक इस वक्त द AQI इंडेक्स इज 63 हियर इन कराची, व्हिच इज मॉडरेट, व्हिच इज एक्चुअली क्वाइट गुड, एक्चुअली क्वाइट गुड, वेल डन, जबरदस्त। तो शायद उसी वजह से आपको जो है ना वो फिजा आज बहुत साफ नजर आ रही है। सो प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद हैशटैग सनराइज विद अदील। और अभी मैंने वैसे साइन इन किया नहीं है, मेरा मतलब है मैं लॉग इन नहीं किया हूँ ट्विटर पे। वैसे ही ट्विटर को मैं जैसे जैसे लॉग इन की कोशिश कर रहा हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और वो जो ट्विटर को तबाह करने का प्लान इलॉन मस्क ने बनाया था, मुझे लग रहा है कि वो अब कामयाबी से जारी है, बिकॉज ट्विटर पे लॉग इन करते हुए आपको एक कुत्ता जो है वो यहाँ पर नजर आएगा, और वो कुत्ता जो है बेसिकली वो है डोज कॉइन वाला। रिमेंबर दैट थिंग। आगे चल के प्रोग्राम में इसके हवाले से हम जरूर बात करेंगे। ट्विटर की तबाही का सफर जो है जाहिर है वो अभी तक जारी है, तो अब देखते हैं ये बंदा कहाँ पे लाके जो है ना हमें छोड़ेगा। मुस्तफा कमाल भाई रोते हुए याद आ गए मुझे कि यार ये आदमी हमें कहाँ से कहाँ ले आया। तो ये जो एलॉन मस्क है ये पता नहीं ट्विटर को कहाँ से कहाँ ले आया है, इस हवाले से हम बात करते हैं थोड़ी देर में। अभी आपको ऐसा करते हैं हम जरा रमजान के टाइम जो है वो सुनाते हैं, और इन द मीनवाइल मैं जरा कोशिश करता हूँ कि जरा लॉग इन शॉग इन कर लूँ अपने अकाउंट्स में। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Here we are guys, welcome back to Sunrise Show। सुबह के 7:11 हो चुके हैं और आपके भाई ने आज काफी अर्ली चेक इन मारा, साइन इन मारा प्रोग्राम में। बाय द वे मैं ट्विटर पे अभी भी अपने डेस्कटॉप वर्जन पे लॉग इन नहीं कर पाया हूँ। सीरियसली स्पीकिंग मैन, दिस गाय हैज, ये मुझे वाकई ऐसे ही लगता है कि यार ये जो इलॉन मस्क का ट्विटर को खरीदना था ना, ये ट्विटर को एक तबाह करने का एक प्लान था, एक कोई सीक्रेट प्लान था CIA का। बट बहरहाल चलें जी, क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। अभी मोबाइल ऐप पे मैं गुजारा कर रहा हूँ। आज का पहला ट्वीट हमारे पास जो आया हुआ है वो अब्दुल रज़ाक साहब एज ऑलवेज कहते हैं, इज देयर एनी लिमिट ऑफ मिनिमम बाउंड्री डायमेंशन इन क्रिकेट, 65 मीटर और 60 मीटर? इफ नो देन सम रिकॉर्ड्स क्रिएटेड इन बिग ग्राउंड कैन इजीली बी ब्रोकन इन स्मॉल ग्राउंड। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और क्रिकेट में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है ग्राउंड की डायमेंशंस के हवाले से। आप ने ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स देखे हों, बहुत वसी पार्क उनके होते हैं, उसके मुकाबले में अगर आप देखें कद्दाफी स्टेडियम के साथ जो हमने खिलवाड़ किया था BPSL में, साउथ अफ्रीकन ग्राउंड्स देखें, न्यूजीलैंड के ग्राउंड देखें, आपको बहुत छोटे मिलेंगे। सो यू आर ऑन सर। अच्छा जी, इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब ने एक और खबर शेयर की है। सर आज आपकी जो है ना वो जिसे कहते हैं कि
आपका आखिरी मैसेज हम शामिल करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपके और भी ऊपर मैसेजेस आए हैं सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं द वुमेन रन रेडियो स्टेशन इन अफगानिस्तान नॉर्थ ईस्ट हैज बीन शट डाउन बाय फॉर प्लेइंग म्यूजिक ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान. ओहो, तालिबान, इन्होंने बड़ी बात है कि इसको अब तक रहने कैसे दिया था. ओके, फराज साहब कहते हैं कतर से, सैड टू नो अबाउट योर एग्जिट फ्रॉम समर स्पोर्ट्स शो. Started watching the show because of you. No interest anymore. You can start your own YouTube sports channel and use your network for more subscribers. World Cup भी आ रहा है. अरे सर, आपको लग रहा है आपका भाई अगर अपना YouTube चैनल बनाएगा, जो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा और बनाऊंगा. I mean, it's not about, it's not a matter of if. It is a matter of when. And actually काफी सारे लोग ये कह रहे हैं यार वीडियो डालो. देखो यार, मैं इसमें बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि काम करेंगे ना तो प्रोफेशनल वाला करेंगे. अभी हम थोड़े बहुत यूट्यूब लाइव शायद वैसी शोगल मजाक शायद रमजान में कर ले. मैं थोड़ा सा मेरा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का दिन थोड़ा और बिजी है. कल से थोड़ा सा टाइम मिलना मुझे जो है ना वो शुरू हो जाएगा रोजे के बाद. सो कल कुछ थोड़ा बहुत, कल से लाइव शायद हम सिस्टम शुरू करते हैं. आज क्योंकि जरा तो वालदा की रवानगी भी है, इंशाल्लाह उनको दुआ में अपनी याद रखिए. अल्लाह ताला खैर खैरियत से उनका सफर जो है वो मुकम्मल करे, आमीन. और फिर उसके बाद रात में एक मेरी थोड़ी ऑनलाइन कमिटमेंट भी है, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ. अदरवाइज इंशाल्लाह इसके बाद कल से कुछ थोड़ी बहुत शुगल हंसी मजाक करेंगे. लेकिन एज फार एज पुटिंग वीडियोस ऑनलाइन आर कंसर्न, सो उसमें उस पे सही काम करके आएंगे इंशाल्लाह. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. खलजी साहब कहते हैं अ नोट ऑफ थैंक्स फॉर द बर्थडे विशेस टू ऑल दोज लवली मेंबर्स ऑफ योर सनराइज फैमिली मेंबर्स who wished and messaged. The love and care shown surely is element to smile. Please convey my deepest gratitude to all. देखें जी, माशाल्लाह, वाकई मैं देख रहा था ना कि भाई जिस तरह की आपकी सालगिरह की विशेष आपको मिल रही थी, मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे लिसनर्स में आपस में मोहब्बत प्यार मुझे नज़र आ रहा होता है. जैसे अभी हम सनराइजर्स व्हाट्सएप ग्रुप की सैरी पे गए हुए थे और वहाँ पे जिस तरह का हंसी मजाक शुगल तफरियाँ चल रही होती हैं, बैंटर्स चल रहे होते हैं एंड ऑल. और क्योंकि सैरी का इवेंट था इसलिए जोक्स की नौयत भी काफ़ी शफाफ थी, ज़्यादा ख़राब नहीं थी. तो इस वजह से बड़ा अच्छा लगता है यार जब फ्रेंड्स और इस बात का मैं अक्सर इजहार भी करता रहता हूँ कि वो जो फ्रेंडशिप्स डेवलप होती हैं और जो हुई हैं, इट फील सो ग्रेट. और मेरी ज़ाती तौर से भी और लोगों में आपस भी जो है. सो खलजी साहब ज़बरदस्त दोस्त हमारे, और कभी भी आप पेशावर जाएं तो आपको कोई भी मशवरा चाहिए हो तो मेरे ख्याल से यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड फौरन जवाब देते हैं. इनकी खास बात ये, फौरन जवाब आता है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. बिलाल अहमद साहब कहते हैं आपने कार्ल यूंग का एक कोट शेयर किया मेरे साथ बिलाल, और कहते हैं थिंकिंग इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जज. वाह, कार्ल यूंग जो है, बाय द वे, अगर आपने, बिलाल हो सकता है आपको उनके बारे में पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता हो, ये दुनिया के जब हम टॉप साइकोलॉजिस्ट की लिस्ट बनाते हैं, माहिर नफ्सियात की जब हम लिस्ट बनाते हैं, तो कार्ल यूंग पढ़ते हैं, बट कार्ल यूंग इज वन ऑफ दोज पीपल. और इनका एक नजरिया था ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, वो बड़ा कमाल होता था. और जब मैंने पढ़ा था तो वाकई मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आया था. और कलेक्टिव अनकॉन्शियस बेसिकली वो कहते ये हैं कि इंसान जो है ना इस बिल्ट इन, इंसान में सर्टन फियर्स आर बिल्ट इनटू हिम, सर्टन फीलिंग्स दैट आर बिल्ट इनटू द ह्यूमन बीइंग. कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी हम तमाम जितने इंसान हैं, होमो सेपियंस हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स अबाउट व्हिच हमें सिखाई नहीं जाती, बट वी आर बोर्न विद दोज ट्रेट्स एंड ऑल. तो इस पे इनकी बड़ी जबरदस्त थियरी थी. अरे यार, जब भी मैं इस तरह की साइकोलॉजी की बातें करता हूँ ना, मुझे अपना IBA का एक कोर्स याद आ जाता है, और जो कि मैंने BBA 1 में पढ़ा था. सीरियसली, आज सुबह ही हमारे IBA की एक दोस्त से बात मेरी हो रही थी बड़े अरसे बाद, एंड BBA 1 में हमने ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी बेसिकली कोर्स था पढ़ा था. वो टीचर भी बड़ी कमाल थी, डॉक्टर जीनत इस्माइल. काफ़ी इवन दो सख्त टीचर थी, लेकिन काफ़ी स्कूल वाला माहौल हुआ करता था क्लास में, लेकिन पढ़ने में बड़ा मज़ा आया था. और आज तक उसका रिटेंशन जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, और गुड टाइम. एनीवे, चलें जी, अभी ऐसा करते हैं, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं. 1.5 मिनट का बस एक ब्रेक है, वो गए और वापस आए, और फिर कोई कलाम वगैरह भी ढूंढ के रखते हैं. अगर आगे चलाने में वक्त मिलता है, मिल जाएगा वक्त हमें आई थिंक अगले ब्रेक में, तो वो भी हम उससे भी मुस्तफीद होंगे. तो अभी हम लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adila sir. Good morning. 7:19 हो चुके हैं, और थैंक यू जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. I have finally been able to log into the Twitter account and yes, वही कुत्ते की तस्वीर नजर आ रही है. अगर आप देखें तो आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वो जो बर्ड हुआ करती थी, that famous blue bird of ट्विटर,
वो टॉप लेफ्ट पे अब डोज कॉइन वाला कुत्ता जो है वो आ गया है और पता नहीं क्या चल रहा है सिलसिला यार. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. एक सेकंड सॉरी. जावेद साहब कहते हैं आज भाई छा गए, 7:07 पर ही आ गए. वाह सर, आपने तो शेर कह दिया. ये क्या बात है. ब्रेकिंग ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड. सर बस दुआ ये करें कि रमजान के बाद, कल भी हमारे एक दोस्त लाहौर से आए हुए थे तो उन्होंने बताया अपनी लोकेशन, तो हमारे घर के बिल्कुल ही पड़ोस में एक तुर्क रेस्टोरेंट है, वहां पे वो बैठे थे. मैंने कहा अरे बैठे आप, मैं आ रहा हूँ. मैंने कहा अभी नमाज में इशा का टाइम था, मैंने कहा बस आधा घंटा है, मैंने कहा बैठते हैं 15 मिनट. वो भी मुझसे कह रहे थे भाई हमारे बच्चे बहुत खुश हैं. अवैस फारूक साहब जो कि कराची आए हुए हैं इस वक्त, एक कसीरुल कौमी कंपनी में काम करते हैं, नाम नहीं ले रहा मैं कंपनी का, लेकिन बहरहाल तो हुआ ये, वो कहते हैं हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, आप जल्दी साइन इन कर रहे हैं. मैंने कहा बस दुआ ये करें कि रमजान के बाद भी जो है ना ये सिलसिला चलता रहे. मैं कोशिश पूरी यही होगी कि रमजान के बाद भी जल्दी साइन इन करने वाला थी. आई फील आई हैव गॉट मोर टाइम. ये काफी सारे जो SMS होते हैं, या सॉरी SMS कह रहा हूँ, ट्वीट्स हैं सुबह के, वो मैं काफी निपटा लेता हूँ उसमें. ये एक चीज अच्छी हो जाती है सर. अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जनाब हसन इकबाल कहते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आई स्ट्रांगली सपोर्ट 1 person 1 tweet per day पॉलिसी. इट विल गिव अदर्स द चांस टू पार्टिसिपेट. थैंक यू. बिल्कुल इस पे मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ. स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे इसको. ठीक है जी. मुनव्वर अली साहब सलाम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम. इसके अलावा मुनीम मकबूल साहब ने एक मेरे साथ जो है वो शेयर किया है ट्वीट वोग फिलीपींस का. नाउ वोग इज वर्ल्ड फेमस फैशन मैगजीन, दुनिया का एक बड़ा मशहूर फैशन मैगजीन है. और उसमें उनका एक ट्वीट है जिसमें इट टॉक्स अबाउट अ लेडी नेम अपो मारिया वैंग ऑड ओगे. She symbolizes the strength and beauty of the Filipino spirit. अच्छा, इनके बारे में कहा जा रहा है she is the oldest model for the magazine. अच्छा, ये खातून जो है इनके बारे में मैं आपको बताना चलूँ कि ये बेसिकली इन्होंने अपने पूरी बॉडी पे जो है ना वो टैटूज वगैरह जो है बनाए हुए हैं. She is a pretty old lady. I think she is 106 year old. अच्छा, अब जो है ना वो मैं आपको ये बताऊं कि एक बड़ा मशहूर व्लॉगर है, एक बड़ा मशहूर यूट्यूबर है, और उसने फिलीपींस वो गया था. उसने जो है ना वो जाके वहाँ पे इस पे एक पूरी वीडियो भी बनाई है, बिकॉज फिलीपीन उसका ससुराल भी है. ड्रू बिन्स्की. यस, आई मीन इफ यू गाइस डोंट फॉलो ड्रू बिन्स्की, यू गाइस शुड फॉलो. ही इज अ वेरी गुड. उसने पूरी दुनिया के हर मुल्क का विजिट किया है. तो आई रिमेंबर व्हेन ही विजिटेड फिलीपींस, he met there and he met this lady, ये जिनका बताया जा रहा है 106 year old अपो मारिया, जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी में टैटूज बनवाए हैं. टैटूज एवरीवेयर, टैटूज. ऑलराइट, चलें जी. फहीम अली खान साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम. साकिब साहब कहते हैं टुडे इन 1968 Martin Luther King Jr., a leader of American civil rights movement, was assassinated. जी, Martin Luther King Jr. 1968 and he was assassinated. अगर मैं गलती पर ना हूं, मेम्फिस टेनेसी में जो है वो उनको गोली मार दी गई थी और उनको कत्ल कर दिया गया था. और बहुत बड़ा लीडर माने जाते हैं जी अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट का जहां तक ताल्लुक है. यानी जो अमेरिका में गैर सफेद फाम लोग हैं उनको हुकूक दिलवाने के हवाले से बड़ी जबरदस्त मूवमेंट इन्होंने जो है वो की थी. या इट वाज मेम्फिस टेनेसी, लॉरेन मोटेल, वहां पे इन बेचारों को जो है वो गोली मार दी गई थी. और ही वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1964 एज वेल. और अगर आपको याद हो इनकी एक बड़ी मशहूर स्पीच थी, कौन सी? I have a dream. जी जरूर सुनिएगा. बड़ी मोटिवेशनल टर्म्स, अक्सर मोटिवेशनल कोट्स जो हम तकरीरों में और अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करते थे, वो काफी सारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की तरफ से जो है वो आए हुए हैं. तो या चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है दैट वी हैव गॉट फजल फैजी साहब सब को सलाम कहते हैं. मुनीर अहमद साहब कहते हैं नीड अ सजेशन टू हील माय पेन. आई हैव ऑलवेज केप्ट माय पर्सनल लाइफ प्राइवेट मैसेज ऑन द बेस ऑफ जनरल कमेंट पोस्ट. अच्छा, कहते हैं कि आई हैव ऑलवेज केप्ट माय पर्सनल लाइफ अवे फ्रॉम सोशल मीडिया बट रिसेंटली आई हैव बीन बैडली अक्यूज्ड वाया प्राइवेट मैसेजेस on the basis of my general comments and posts on social media. Why people jump personal life? देखिए मैं आपको सोल्यूशन बताऊं. आपको इसका सोल्यूशन जो है ना वो ये है कि या तो उस बंदे को आप म्यूट कर दें या फिर उसको ब्लॉक कर दें एंड बस खलास गेम ओवर कर दें. उसको अपनी लाइफ में ये जो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स होते हैं ना, ये इसकी बड़ी एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट होती है. और इसका बेस्ट तरीका ये होता है
कि आप उसको म्यूट कर दें. अच्छा, म्यूट करने का जो फायदा होता है ना, वो पागल समझ रहा होता है कि मैं तो इसको ऐसा टेंशन दे रहा हूँ इसको, मैं और इसकी तो अबे क्या मैंने जवाब दिया इसको, चेक तो कर भाई का जवाब, तो हम तो पढ़ भी नहीं रहे होते, तू बोल क्या रहा है. तो वो दे आर जस्ट बार्किंग एट सम कॉर्नर एंड वी आर नॉट इवन एबल टू लिसन टू व्हाट दे सेइंग. सो आपका जो भी बिलीफ है किसी भी चीज के हवाले से, अगर वो तहजीब के दायरे में, अगर आप नबील गबोल नहीं बनते, अगर आप अच्छे तमीज़दार इंसान की हैसियत से अपने कमेंट्स कर रहे हैं, चाहे आपका जो भी पॉलिटिकल, इवन इफ यू सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बट अगर आप तहजीब के दायरे में रहकर ये कर रहे हैं तो आपका हक है कि आप जो है वो उस पर डटे रहें. जैसे हमारे डॉक्टर जीशान साहब हैं इस्लामाबाद में, नहीं वो नहीं कितनी शाइस्तगी और तहजीब के साथ वो डिबेट करते हैं कि मैं तो इस मामले में उनका बहुत, वैसे भी मैं बहुत एडमायर करता हूँ, लेकिन उनका बहुत बड़ा फैन हूँ उस चीज़ के हवाले से मैं. तो सर आप इग्नोर करें, म्यूट करें. ये जो सोशल मीडिया लाइफ है ये एक फेक लाइफ है और असल लाइफ इज द पीपल हु आर अराउंड यू, राइट? ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. अभी आपको हम बड़ा खूबसूरत सा एक गाना सुनाते हैं. नाउ कोई कलाम तो नहीं है, लेकिन इस गाने का मैसेज भी बहुत प्यारा है. दो पल का ये जीवन, वाइटल साइंस का क्लासिक गाना. इसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक है एंड दैट इज नॉट टू लॉन्ग, सो थोड़ी देर में आप वापस आएंगे इस सॉन्ग और कमर्शियल ब्रेक के साथ के बाद. So don't go anywhere and keep listening. This is the Sunrise Show with me, Adil. If you wish to participate in the program, you can tweet me with the hashtag Sunrise with Adil. और अगर इस चीज को फॉलो करना है तो फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @Adil_Azhar. That's ADEL_AZHAR. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar. सुबह के 7:34. भाई क्या खूबसूरत गाना वाइटल साइंस का सुना. और जब छोटे थे, आई थिंक आई मस्ट हैव बीन लाइक 8 years old, 9 years old जब ये गाना रिलीज हुआ होगा. और उस वक्त तो वाकई ये गाना समझ में आता नहीं था कि ये वाइटल साइंस कहना क्या चाह रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे आप ज़ाहिर जिंदगी में मैच्योर होते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी एज के जो लोग हैं वो अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको एक्चुअली ये गाना तो चलें उसकी थोड़ी सी उन ख्यालात की अक्कासी जरूर करता है, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करना, जिंदगी में आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं उससे डीमोटिवेट ना हो एंड ऑल. बिकॉज सीरियसली स्पीकिंग, मैं बार बार जिस चीज़ का बड़ा गिला और शिकवा करता हूँ वो यही है कि हमारे यहाँ आज के जो बच्चे हैं और नौजवान हैं, हमारे यहाँ जरा मेंटोरिंग का उनको मौके कम मिलते हैं. हमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलते थे. अभी फिर भी कुछ लोग हैं मेरे ख्याल से जो हमारी जो एक नई जो हम पिछली जनरेशन वाले लोग हैं, जो पिछली सदी के आखिर जनरेशन एक्स गालबन जिसको कहा जाता है, तो अब ये जेन जी और मिलेनियल्स इनके साथ जो है वो डील करते हुए मेरे ख्याल से फिर भी थोड़ी बहुत शायद अब वो फॉर्मेलिटीज कम हो गई हैं जो एक जमाने में हुआ करती थी. लेकिन फिर भी उसके बावजूद बड़ी जरूरत है जी बच्चों को मोटिवेट करने की, उनको करियर के हवाले से एडवाइस करना, जनरल लाइफ के हवाले से, रिलेशनशिप्स के हवाले से, अपने फ्यूचर पार्टनर के हवाले से. क्योंकि जज्बात में आकर लोग जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बाद में पता चलता है अब तेरी ये क्या हो गया. तो इस चीज के हवाले से जाहिर है इबरत दिलाना बच्चों को. बट खैर एनीवे, जिसे कहते हैं कि दैट्स द थिंग. आई थिंक खूबसूरत. आई मीन जस्ट मूव ऑन. आई मीन द मैसेज ऑफ दिस सॉन्ग इज जस्ट कीप ऑन मूविंग. चलते रहो, बढ़ते रहो, रुकने ना पाए सिलसिला जो चला है. ब्यूटीफुल. एनीवे, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, हमारे दोस्तों के मैसेजेस यहाँ पर मौजूद हैं. इमरान कुरैशी कहते हैं ओए होए वाइटल साइंस के सॉन्ग और पीटीवी का म्यूजिक 89 का शो याद आ गया. उस शो में फर्स्ट टाइम अली अजमत ने यारो यही दोस्ती है सॉन्ग गाया था विद जुपिटर बैंड. वैसे वाकई यार जनरल जिया के इंतकाल के बाद से, पासिंग अवे के बाद से बेनजीर भुट्टो जब वापस आई थी तो एक इस कम से कम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक बेहतरी जरूर थी कि काफी ओपननेस मीडिया पे जो है ना वो नजर आई थी. शाहरुख कहती हैं दो पल का ये जीवन, ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ वाइटल साइंस, सच अ ब्यूटीफुल गिटार प्लेड, नॉस्टैल्जिया इंडीड. हैप्पी बर्थडे टू रहमान खिलजी साहब. वाह सर, बिलेटेड सीन भी चल रहा है सर, क्या बात है. इसके अलावा शाहरुख कहती हैं मॉर्निंग एवरीवन, रीच्ड ऑफिस टू अर्ली एट 7 टुडे ड्यू टू रॉन्ग टाइम एट माय फोन व्हेन इट वाज 5:45. I thought it was 7:45. Oh my God. यार ये कैसे हो सकता है यार शाहरुख, ये कुछ ज्यादा हो गया. I mean 2 घंटे में तो आपको लगा नहीं कि आज 5:45 पे इतनी रोशनी कैसे निकल आई, इतनी जबरदस्त रोशनी कैसे निकल आई. चलें, सही कहा होगा बिल्कुल. ओके जी. इसके अलावा इमरान कुरैशी का मैसेज मैंने पढ़ लिया. हसन शेख कहते हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स यूज yellow, red and orange because those are the colors that stimulate hunger. अच्छा, यानी पीला रंग, लाल रंग और नारंगी रंग जो है वो भूख को भड़काता है.
वैसे हाँ वाकई सीरियसली यार, जो जितनी बड़ी बड़ी फूड ब्रांड्स हैं आपने देखा है कि उनके यार मैकडोनल्ड, अरे वैसे वाकई हाँ मैकडोनल्ड की गोल्डन आर्चेस येलो कलर के, इवन तो गोल्डन कह सकते हैं लेकिन है तो वो येलो और रेड, ये दो कलर वो यूज करते हैं. KFC रेड एंड व्हाइट में काफी ज्यादा है. बट टॉकिंग अबाउट मैकडोनल्ड्स बाय द वे, कल आपने सुनी मैकडोनल्ड्स के बारे में ये खबर? मैं मैकडोनल्ड्स ग्लोबल की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने अमेरिका में जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे लोगों को ये बोला है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने बोला कि जी घर से काम करें और घर से काम जो है वो आप करें, बिकॉज कंपनी जो है वो आने वाले दिनों में एक मैसिव ले ऑफ का, यानी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फारिग करने का ऐलान करने वाली है. उन्होंने कहा जी कोई इन पर्सन मीटिंग ना रखें, कुछ करें. नजर खबरदार जो नजर भी आया कोई ऑफिस के आसपास मैकडोनल्ड का ऑफिस. मैकडोनल्ड बाय द वे इज बेस्ड इन शिकागो, और शिकागो अमेरिका के बड़े शहरों में से एक है, बड़ा खूबसूरत शहर है और उसके में ये लोकेटेड है. और दुनिया में तकरीबन कहते हैं 160 ममालिक हैं जहाँ पे मैकडोनल्ड्स जो है वो मिलता है. और मेरे ख्याल से सुबह में पढ़ रहा था 2 लाख लोगों को कॉर्पोरेट जॉब्स, ये उनकी बात नहीं हो रही है कि जो स्टोर्स वगैरह में काम करते हैं, टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट जॉब्स अमेरिका में जो हैं, माफ कीजिएगा, जो मैकडोनल्ड्स में हैं वो ये अब एम्प्लॉय करता है लोगों को. इसके अलावा तकरीबन 75% ऑफ देयर आउटलेट्स आर आउटसाइड अमेरिका, वो अमेरिका के बाहर हैं. इट्स अ ट्रूली ग्लोबल ब्रांड. आई मीन वाकई सही मानों में लाइक कोक हम नॉन टेक की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स, हम जो टेक इंडस्ट्री, जो ओल्ड इंडस्ट्री जिसे आप कह सकते हैं, कोक हो गई, पेप्सी हो गई एंड दिस मैकडोनल्ड. और बाय द वे मैकडोनल्ड्स का तो आपको पता है कि दुनिया में महंगाई जांचने का एक या दुनिया में लोगों की परचेजिंग पावर जांचने का जो है ना वो एक पैमाना होता है जिसको एक्चुअली मैकडोनल्ड्स बिग मैक इंडेक्स कहा जाता है. डू यू नो दैट? चलें इस पे कभी फुर्सत से बात करेंगे. बिग मैक इंडेक्स एंड वेयर डज पाकिस्तान लाई इन दैट बिग मैक इंडेक्स. सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा. बहुत बहुत मजेदार किस्म का ये मेजर लगता है कि आप परचेजिंग पावर जज करने के लिए देखते ये हैं कि आई थिंक द मोस्ट एक्सपेंसिव बिग मैक इज अवेलेबल इन स्विट्जरलैंड, अगर मैं गलती पर ना हूं, या कहीं आसपास ही होगा वो, बिकॉज भाई को इत्तेफाक हुआ है खाने का. और वाकई जैसे कहते हैं ना, वो आप कीमत सुन के ही आप एकदम, आप फिश बर्गर भी अगर आप फिले फिश वगैरह और वो भी लेंगे तो वो दोस आर वेरी एक्सपेंसिव बर्गर. मेरे साथ तो इत्तेफाक दफा ऐसा हुआ कि दोपहर में मिलान में मैकडोनल्ड्स खाए और रात में जो है ना वो मैकडोनल्ड खाने जिनीवा चले गए और वहाँ पे हम पहुंच गए थे और वहाँ पर गए थे तो हैरान रह गए थे टीम से देख के. बहरहाल मैं जरा भरम नहीं मार रहा, जिंदगी में एक ही बार गया हूँ, बस वही एक बार गया हूँ, पता नहीं कब जाना होगा. लेकिन खैर एनीवे, सो मैकडोनल्ड्स बहुत बड़ी तादाद में ले ऑफ अनाउंस करने वाला. उन्होंने एम्प्लॉइज को बोल दिया ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है. ठीक हो गया. आगे और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाब वाला हमारे पास एसके साहब हैं, कहते हैं व्हाट्सअप विद इलॉन मस्क, यू वर अबाउट टू डिस्कस इट यस्टरडे. यार इलॉन मस्क जो है ना वो आपको पता है पागल बनने वाली हरकतें कर रहा है. तो वो उसने डोज कॉइन वाला जो कुत्ता है उसके राइट्स ले लिए और उसने जो है ना वो उसने क्या किया है कि उसने वो उसको रिप्लेस कर लिया. जो दूसरी खबर आई थी जिसपे ज़ाहिर इलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया था और ये सब किया था, एंड दैट वाज अबाउट द ब्लू टिक, इट डिसअपीयर्स. जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, आप जानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका की बड़ी न्यूज एजेंसी, न्यूज़पेपर्स में से है. अब तो खैर इट्स अ मल्टी पोर्टल न्यूज एजेंसी. इनकी पॉडकास्ट होती हैं. मैं आपको जो मैंने पॉडकास्ट कुछ अर्से पहले रेकमेंड की थी अपने लिसनर्स को, सो द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो पॉडकास्ट होती है डेली, वो भी मैंने रेकमेंड किया था. तो बड़ी अच्छी पॉडकास्ट होती है. आई एम प्रीटी श्योर आजकल में इस टॉपिक पे डिस्कशन होगी, बिकॉज हुआ ये है कि जो ट्विटर का, जो इनका न्यूयॉर्क टाइम्स का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था उस पे जो ब्लू टिक था, इट हैज डिसअपीयर्ड. एंड इट हैज डिसअपीयर्ड आफ्टर इलॉन मस्क जो है वो उसने उनके हवाले से ट्वीट किया था. इनफैक्ट लेट मी टेक आउट दैट ट्वीट. इलॉन मस्क, या he said the real tragedy of New York Times is that their propaganda isn't even interesting. Also, their feed is the Twitter equivalent of diarrhea. It's unreadable. Now, जो भी बकवास किया है, यानी अपना वर्बल डायरिया जो इलॉन मस्क पागल बैठा हुआ, वैसे वाकई यार सीरियसली he's just a very rich Donald Trump now, लग ऐसे ही रहा है. And he is going to go down for sure. इस एरोगेंस के साथ और इस चीज के साथ. देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसका बड़ा लेफ्ट लीनिंग अखबार है, वो उसका डेमोक्रेट्स की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है और इस वजह से इलॉन मस्क इज अ प्रीटी राइट विंग गाय बाय द वे. वो काफी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ उसका जो है
उसके डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने मसले वसले होंगे, लेकिन उसका जो रुझान है वो काफ़ी दाएं बाजू का है और उसकी जो ये लेफ्ट है लिबरल तबका इससे काफ़ी हटती है. तो अब हुआ ये सीन है कि इसने जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में कुछ ट्वीट्स किया और फिर न्यूयॉर्क टाइम का जो ब्लू टिक है वो उसने हटा दिया. नाउ इट्स अ मैसिव कॉन्ट्रडिक्शन, यानी एक बहुत ही एक अजीब सी बात की है इसने, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिएगा, इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को अक्वायर किया था तो उसने यही बात की थी कि यार ट्विटर की जो पॉलिसीज हैं दे आर नॉट कंड्यूसिव टू फ्री स्पीच. यानी अगर आप खुली बातें करना चाहते हैं तो फिर उनकी जो पॉलिसीज हैं, इलॉन मस्क का ये इल्जाम था कि दे आर वेरी लेफ्ट लीनिंग. यानी अगर कोई राइट विंग यानी रिपब्लिकन पार्टी या कोई नेशनलिस्ट वगैरह जो अमेरिकन वाइट नेशनलिस्ट सुप्रीमिस्ट कोई ट्वीट करते हैं तो उनको एक अलग जाविये से देखा जाता है, और वो जो लेफ्ट रेडिकल कहा जाता है यानी बाएं बाजू की सोच रखने वाले जो लोग अगर ट्वीट करते हैं तो उनको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है. तो उसने कहा था कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड लाऊंगा. क्या कहते हैं, मैं तराजू के पलड़े बराबर कर दूंगा. लेकिन बहरहाल अभी उसने ये गेम जो है ना वो ठीक है नहीं. बट बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. अब उसके पीछे उन्होंने कोई रीजन दे दी होगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पैसे नहीं दिए होंगे, ये नहीं होगा, आपको पता है, अच्छा सा कोई कानून लगा के. लेकिन आई थिंक दिस इज नॉट, आई मीन ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, the thing is that this is not looking good for Twitter. ये ऐसा लग रहा है कि ट्विटर, देखिए ट्विटर रिमेंबर इज नॉट एज बिग एज फेसबुक, इट्स नॉट एज बिग एज इंस्टाग्राम इवन, इट्स एक्चुअली अ स्मॉलिश सॉर्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का. ये अच्छा नहीं लग रहा फ्यूचर इसका, मुस्तकबिल इसका मुझे डार्क लग रहा है. बट बहरहाल चलें, अभी आपको लिए चलते हैं, हमें ब्रेक की जाने एक ले चलना है और उसके पहले कोई और एक दो मैसेज में शामिल कर लूं. शहजाद जोया साहब, थैंक यू सो मच जी. हसान शेख साहब, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स रेज बेस्ट लायर्स. वाओ, जबरदस्त. इसके अलावा अहमद अदील साहब क्या ट्वीट करके सोए यार. ओफो, अरे जबरदस्त भाई जो हैं वो, जी 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 जी, बहुत बड़े फैन है कमीला, एक रशियन स्केटर्स हैं हमारे साहबजादे. तो कहते हैं जी आज ही के दिन, वाह, आज ही के दिन कमीला को उन्होंने खत लिखा था. अहमद साहब ने जो है वो खत लिख के भेजा था कमीला को, जो कि वहां पहुंच गया था एक्चुअली रशिया. उसने खत पोस्ट किया था और वो खत उसको पहुंच गया था एंड कमीला एक्चुअली पुट अप अ पिक्चर विद दैट. जबरदस्त. चलें जी. क्या उर्दू लिखता है यार ये. चले मैं आपको रीट्वीट भी कर देता हूँ. चलें जी. इसके अलावा फरूख साहब कहते हैं आदिल में आपने यूट्यूब चैनल में मुझे इंजीनियर बाबू की नौकरी देंगे. Anyone who wants to volunteer is welcome, sir. इंजीनियर बाबू वाली नौकरी ठीक हो गया सर. सलाम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. खालिद अनवर साहब, थैंक यू सो मच जी. अब आपको हम लिए चलते एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे उसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Masood Curtis with his version of Allahu Allah, and hope you guys it's a different take on this and उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा. सुबह 7:51 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है और गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, आसिफ हयात खान साहब का मैसेज आया, कहते हैं इन योर वर्ड्स एक कसीरुल कौमी कंपनी के एक अदना से कारकुन आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है. ऑन अ ब्रीफ ट्रिप अगेन एंजॉयिंग योर प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इन रमजान. कराची's efficient vibes are not letting me sleep. Very nice sir. Enjoy your time here in Karachi. And even though अभी तक मुझे लग रहा है कि वो जो I don't know whether it's the inflation factor का साथ बाजारी है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लेकिन देखें असल जो लिटमस टेस्ट होता है वो मिड ऑफ रमजान के बाद से शुरू होता है. बिकॉज मैं अक्सर ये बात जिक्र करता हूँ, मेरी अपनी रिहाइश जो है वो कराची के एक अहम तिजारती जो मरकज है, जो अहम तिजारती मराकज में से एक एरिया, एक इलाका माना जाता है, वहां पे मैं रहता हूँ. और अभी तक उस तर्ज की रौनक जो है वो नजर नहीं आई है. लेकिन जरा रुकते हैं जी, जरा रमजान के निस्फ होने का जो इंतजार करते हैं. बहुत ज्यादा इसमें दूरी है नहीं. आज जो है वो 13 रमजान ऑफ कोर्स शुरू हो चुका है. परसों जो है वो मिड ऑफ रमजान यानी रमजान का बिल्कुल दरमियाना जो नुक्ता है वो आ चुका होगा. आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालने से पहले जीशान बेग साहब का ट्वीट देख लेते हैं. द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन. ओके, माइन से मुराद यहाँ पर बारूदी सुरंगे, MINE, नॉट माइन, मेरा वाला माइन, मी एंड माइन. Me and my. Okay, anyway. The day aims to raise awareness about landmines, seek assistance for mine action work and advance towards removing them. All right. बहुत बड़ा एक
एक बहुत खौफनाक जो जंग के ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी अरसे तक एक मामला जो कि उस जंग ज़दा इलाके को जंग ख़त्म होने के बाद ही मुतासर करता है, वो ये बारूदी सुरंगें होती हैं, चाहे वो ज़मीन पर बिछाई हुई हों या फिर समंदर में हों. आपको पता है कि तिजारती रूट्स को ब्लॉक करने के लिए या दूसरे मुल्कों की नेवी को नुकसान पहुंचाने के लिए लैंड माइंस जो हैं ये बिछाई, लैंड माइंस और सी माइंस जो हैं ये बिछाई जाती हैं. और अफगानिस्तान में आप जानते हैं इस सोवियत जो उनके खिलाफ, सोवियत के खिलाफ जो उनकी जंग हुई थी पहली, उसमें भी, और 90s में जो खाना जंगी हुई उसमें कैम्बोडिया में ये जो लैंड माइंस थी ये बहुत बड़ा मसला था जो अमेरिकन ने वैश्यों की तरह वहाँ पे जो है बारूदी सुरंगें बचा दी थी. बहरहाल जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब एज ऑलवेज. कलीम जाफरी साहब ने फरमाइश की है जी, नाइद अख्तर छाप तिलक सब छीन. ओहो, हजरत अमीर खुसरो का कलाम मैं बिल्कुल चलाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है भाई. इसके अलावा आसिफ मंसूर साहब कहते हैं कपल ऑफ मॉर्निंग्स लास्ट वीक विद रेनबो इन द स्काई. क्या बात है जी, खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं. और अभी क्या होने वाला है, अभी ये होने वाला है कि आपको हम लिए चलते हैं आज के अखबार में शामिल आम खबरों की जानिब. बिग डे हियर इन पाकिस्तान, बिग डे. समात मुकम्मल, आज फैसला लिखना है अखबार का. सुप्रीम कोर्ट इंतखाब की तारीख आगे बढ़ा सकती है, लोग मनपसंद जजों से फैसला कराना चाहते हैं. बड़ी फौज मसरूफ है तो बहरिया और फिजाइया से मदद दी जा सकती है. कल की ये चीज जस्टिस साहब के रिमार्क्स है तीनों जो मैंने बताए. कल की पूरी जो कार्रवाई थी उसमें मेरा फेवरेट जो पार्ट था ना वो यही था कि बर्री फौज मसरूफ है तो बहरिया और फजाइया से मदद ली जाती है. मैंने कल ट्वीट भी किया था, कितना अच्छा लगेगा ना जी, स्क्वाड्रन लीडर साहब, विंग कमांडर साहब ड्यूटियां दे रहे हैं, कमोडोर साहब मौजूद हैं जी वहाँ पे, वो फलाना हल्के में जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुलाकात की उन्होंने. वरना आपको पता है हमारे जनरल, मेजर, कर्नल, कैप्टन, ये ब्रिगेडियर, इनकी नौकरियां होती हैं. तो उन्होंने कहा जी फौज अगर बर्री अफवाज मौजूद हैं तो फिर आप फिजाइया और इनसे रब्ता करें. वैसे हमारे फिजाइया के एक अफसर का मैसेज भी आया था मेरे पास मेरा ट्वीट देखने के बाद. उन्होंने कहा भाई हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, विल बी अ प्लेजर, ऑनर अगर हम अपने मुल्क की जो है इस तरह खिदमत कर सकें. क्या बात है. अच्छा जी, लेकिन आप जानते हैं कि देखें ये सारी बातें अपनी जगह. अच्छा, और रिमार्क्स जरा पढ़ लेते हैं ना जल्दी से, टाइम है अभी. हुकूमत ने ऐसा मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके, रुकावटों से भी आगाह नहीं किया. एक साथ इंतखाबात का आइडिया जबरदस्त मगर 2 असेंबलियां तहलील हो चुकी. उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स. असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है, अदालती हुकुम इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था. जस्टिस आजुल हसन ये कहते हैं तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद है. इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कुछ वजूहात बताई हैं. अटॉर्नी जनरल का ये कहना है. इलेक्शन कमीशन कहता है एहलकार ने इंतखाबात करा सकते हैं. अली जफर साहब, पंजाब की सिक्योरिटी संगीन, तफसील नहीं बता सकता, नहीं चाहते मालूमात दुश्मन तक पहुंचे. सेक्रेटरी दिफा का ये कहना है. तहरीरी जवाब दे, चीफ जस्टिस का ये कहना है. अच्छा, सेक्रेटरी दिफा ने आज सुबह तक का टाइम मांगा था. चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो उनको टाइम देने के बावजूद फैसला महफूज कर लिया. इसका मतलब ये है कि फैसले में अब इसका इतना अमल दखल जो है वो नहीं होगा जो आज वो रिपोर्ट जमा कराएंगे. बिकॉज काफी हद तक कल बेंच ने जो है वो रबिश कर दी थी. ये सारी जो रीजंस आ रही हैं बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया कि जी ऐसा कोई मवाद ही नहीं प्रेजेंट किया गया कि जिसकी वजह से इलेक्शंस डिले हो सकें. अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन जो है वो ये है कि जनाबे वाला गेम जो है वो काफी बिलावल ने जो कल बयान दिया. अच्छा, व्हाट एन आयरनी यार. ऑन द ईव ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो, who was perhaps the biggest political casualty in the history of Pakistan of a military coup, उस दिन of emergency of martial law and whatever you want to say, उसी दिन उस जुल्फकार अली भुट्टो के जो सियासी जानशीन हैं बिलावल भुट्टो, वो पाकिस्तान में मार्शल लगने की जो है वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर लार्जर बेंच नहीं बना तो ये हो जाएगा. ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के जो पुराने लोग, जो नजरियाती लोग होंगे, जो कि शायद अब बड़े परेशान होंगे द वे दिस पार्टी इज बीइंग रन, उनके लिए ये काफी अफसोसनाक और काफी तशवीशनाक बात होगी. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. वजीर आजम, अच्छा कानून, अच्छा कौमी असेंबली सेनेट का इजलास जारी है और जारी रखा गया है, तो एक्सपेक्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस जो कि आने वाले दिनों में करारदादें एंड ऑल. काजी जस्टिस काजी फाइज ईसा का खत, विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया, रजिस्ट्रार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत, सदर प्रोस्पेक्ट एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फिलफौर दस्तखत करें ताकि आईनी और सियासी बुरान से निजात मिल सके. एलामिया, रजिस्ट्रार के पास अदालती फैसले को वापस लेने का इख्तियार नहीं, इशरत अली को सुप्रीम कोर्ट की साख मजीद ना तबाह करने दी जाए. खत का मतन ये बेसिकली फाइज ईसा ने खत लिखा है. लेकिन यार ये बात भी बड़ी क्लियर हो गई है कि ये इख्तियार जो प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है. सो वल्लाह आलम जी क्या हो रहा है. वकला कन्वेंशन हुआ है कल जी इस्लामाबाद में, आइन की बालादस्ती की करारदाद मंजूर सुप्रीम कोर्ट के साथ. 71 में इलेक्शन मौखर हुए तो मुल्क टूटा, एतजाज का ये कहना है. इसके अलावा
वजीर कानून का ये कहना है फैसला उजलत में सुनाया गया तो माना नहीं जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, मरियम नवाज का ये कहना है ये 2018 नहीं, लाडले पर मेहरबानी हुई तो रद्द अमल आएगा. वैसे मेरा ये ख्याल है कि पता नहीं मरियम किस पर्टिकुलर दुनिया में रह रही हैं, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रही बात. रद्द अमल इस वक्त दूसरी तरफ से आएगा, ये समझ नहीं. इनको अपनी स्ट्रीट पावर का मेरे ख्याल से जब पीटीआई ने जो अपनी स्ट्रीट पावर अभी डेमोन्स्ट्रेट की है, इनको शायद पता नहीं अंदाजा है या क्या है. लेकिन खैर, मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं चीन को पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पर तशवीश है. ओके जी, और क्या सीन है. इमरान खान कहते हैं हम आईनी तारीख के दोराहे पर तुर्किया बन सकते हैं या म्यांमार. यानी कि या तो म्यांमार में आपको पता है क्या हुआ है जी, और तुर्किया में भी आपको पता है क्या हुआ था. सो बहरहाल पाकिस्तानियों को काम करना है, क्या करना है. मरदमशुमारी सिंध में 90%, कराची में 82% काम मुकम्मल कर लिया गया है. कराची में 82% काम मुकम्मल करने के बाद 1,23,00,000 अफराद जो हैं वो गिने गए हैं अभी तक. तो इसका मतलब ये है कि कराची को 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाएगी एक बार फिर से. तो खाया पिया कुछ नहीं, एक बार फिर से ग्लास टूटा कई अरब का. तो एमक्यूएम का क्या कहना है जी, इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात किए जाएं, कौम परस्त जमातों और एमक्यूएम का मुतालबा. ठीक है जी. हाफिज नईम साहब कहते हैं मरदमशुमारी के नाम पर धोखेबाजी कबूल नहीं. ओके. एमक्यूएम का क्या कहना है, पॉलिसी साज इदारे मुस्तनद आदाद शुमार को जमीन बुर्द कर रहे हैं. चले जी, ओके. और क्या सीन है, अभी हम लिए चलते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे इसके बाद. वापस आके हम खेलों के हवाले से बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सुबह 8:06 हो चुके हैं एंड हम बात करने वाले हैं खेलों के हवाले से. Honestly speaking, not too much to talk about today. लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान के लिए अपने ODI स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. और ज़ाहिर पहले T20 स्क्वाड का ऐलान हो गया था, जिससे हमें अंदाजा हो गया था कि न्यूजीलैंड ने बहुत बड़ी तादाद में अपने जो उनकी फर्स्ट 11 के खिलाड़ी हैं उनको IPL खेलने की इजाजत दे दी थी. और मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड उन बोर्ड्स में से है जो कि बिल्कुल भी IPL के सामने उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है. और जो उनकी 15 मेंबर स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें जो मेन प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के, जिसमें ओके केन विलियमसन, तो आपको पता है कि खैर वो IPL में खेलते हुए ऐसे इंजर्ड हुए हैं कि वो तो ही हैज बीन रूल्ड आउट विद अ नी इंजरी एंड ही इज ऑन फॉर अ लॉन्ग टर्म इंजरी. एक तवील मुद्दती उनको जो है वो इस वक्त ये इंजरी हुई है. टिम साउदी, ग्लेन फिलिप्स, देन मिच सेंटनर, डेवन कॉनवॉय, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल एंड लोकी फर्गुसन, ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जो कि न्यूजीलैंड की ज़ाहिर टॉप प्लेयर्स में से हैं, फर्स्ट 11 के पार्ट हैं. और ये पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आएंगे बिकॉज ये सब के सब अपनी रिस्पेक्टिव IPL टीम्स में मसरूफ होंगे. अच्छा जी, न्यूजीलैंड ने अपने कोचिंग स्टाफ में इजाफा किया है हस्ब तवक्को, जो हमने सकलैन मुश्ताक के बारे में आपको बताया था. इवेंचुअली दैट न्यूज इज करेक्ट, ऑफिशियली इट हैज बीन अनाउंस्ड. और सकलैन मुश्ताक जो हैं ही विल जॉइन द न्यूजीलैंड स्क्वाड फॉर दिस टूर एज द असिस्टेंट कोच. अच्छा जी, इसके अलावा खिलाड़ी कौन कौन है जी, टॉम लेथम जो है वो कप्तानी करेंगे. इसके अलावा टॉम ब्लंडल, चैड बोज, मैट हेनरी, बेन लिस्टर, कोल मैकॉन्की, एडम मिल्न, डैरल मिचेल, जिमी नीशम, हेनरी निकल्स, रचिन रविंद्र, हेनरी शिपली, इश सोदी, ब्लेयर टिकनर एंड विल यंग. सो काफी सारे नए नाम हैं जो कि शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे. और बिकॉज में 2 डेब्यूटेंट हैं बाय द वे, कोल मैकॉन्की और बेन लिस्टर. अच्छा जी, सो बॉलिंग साइड थोड़ी सी वीक लग रही है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है. पाकिस्तान उनको बहुत सारे स्टार्स इंशाल्लाह इस सीरीज में प्रोवाइड कर देगा. तो ये हो गई बात जी न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान के हवाले से, जिसके आप जानते हैं कि पाकिस्तान का स्क्वाड, सॉरी यार एक सेकेंड प्लीज, पाकिस्तान का स्क्वाड ख्याल ये किया जा रहा है कि आज ऐलान उसका कर दिया जाएगा. इवन दो कप्तान बाबर आजम जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है, वहीं मौजूद होना चाहिए. बट टीम आज जो है वो ऐलान उसका कर दिया जाएगा. अच्छा जी, सिलसिला ये है कि नाइब कप्तानी से मुमकिन अलहदगी, शादाब खान की हिमायत में आवाजें उठने लगी. PCB के मौजूदा हुक्मरान ऑलराउंडर को सच बोलने की सजा देने की कोशिश कर रहे हैं. ये उसके होठों को सीने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं है, कहना है राशिद लतीफ का. लेग स्पिनर की कायदाना सलाहियत को नौजवान टीम के साथ जांचना इंसाफ नहीं, मोइन खान का ये कहना है. सोशल मीडिया शायकीन क्रिकेट की PCB चीफ नजम सेठी पर शदीद तनकीद.
और चलें जी, ठीक है। एक सेकंड जी, हाँ, ये आपको पता है कि एक काफी कमजोर टीम के साथ ज़ाहिर है शादाब खेलने गए, तो उनकी कप्तानी के हवाले से ज़ाहिर है कुछ बड़े क्लियर कट क्वेश्चन मार्क थे, और हम ज़ाहिर है इस पे हमने भी बड़ी तफसील से बात की है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यही है, इतना ओपनली खुल के तनकीद कर दी जाती है, और ये सारी चीजें नजम सेठी साहब के यकीनन मुंह से कुछ अल्फाज जरूर निकले होंगे शादाब की कप्तानी के हवाले से, बट क्या कह सकते हैं जी, ठीक है। और क्या सीन है मोहम्मद आमिर के हवाले से भी, पर ये आपको मैंने शायद कल जिक्र किया था कि ये सोशल मीडिया पे काफी खबर गर्दिश कर रही थी, और मैंने ये बताया था कि जी समा टीवी के जो एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, जो कि जनरली बड़े इनसाइड इन्फॉर्मेशन रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। और उसमें उन्होंने ये बताया था कि मोहम्मद आमिर वापसी के लिए पर तोल रहे हैं, उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया, उनको कहा गया है कि अपनी फिटनेस पे तवज्जो दें, मीडिया पे कोई बयान न दें, और पाकिस्तान टीम में उनकी वापसी हो सकती है। खौफनाक बात यह थी कि वर्ल्ड कप का नाम लिया गया था कि वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल जी, कल मोहम्मद आमिर फैन क्लब जो है उसको कल बिल्कुल ये क्लैरिफाई हो गया है, और बहुत सारे सोर्सेज से। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि मुझे कुछ जर्नलिस्ट कह रहे थे कि सबूत दें, पीसीबी ने कहा। मैंने कहा पीसीबी इन बातों के कोई प्रेस रिलीज थोड़ी निकालता कि हमने मोहम्मद आमिर से राब्ता किया है, जैसे पता नहीं वो कोई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर है मोहम्मद आमिर। अजीब सी बात है। तो ये तो आपको पता है कि ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, और हमारे जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो कुछ जर्नलिस्टों के साथ इस लेवल तक नथी हुए हुए होते हैं कि यार लिटरली कोई सी भी बात होती है और वो खबर जो है ना फौरन आगे आके शेयर हो जाती है। सो अभी ये हुआ है सीन के मोहम्मद आमिर के बारे में ये बात क्लियर हो गई कि नहीं जी, कोई चांस नहीं है उनका। और मोहम्मद आमिर, आपको पता है कि उन्होंने खुद साख्ता रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। नाराज थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पिछली मैनेजमेंट के साथ, उनके एटीट्यूड के बड़े इशूज हैं एंड ऑल, बड़ी प्रॉब्लम है। आई मीन वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आई थिंक ही नीड्स सम, हमने शायद पहले भी पीएसएल में भी बात की थी कि इसको कुछ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह की जो है ना वो जरूरत है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, बिकॉज ज़ाहिर है यार इतनी आपके पास जो है ना बेंच स्ट्रेंथ बॉलिंग में इतनी स्ट्रांग है कि मोहम्मद आमिर या तो कोई इतना तबाही फेर के आ रहा हो कि बस कहते हैं ना कि राशिद खान किस्म का दुनिया में जिस फ्रेंचाइज में जा रहा है तबाही फेर के आ रहा है। एवरेज सी परफॉर्मेंस इसकी है, उस पर पाकिस्तान टीम में क्यों आना बनता है इसका हमें समझ में नहीं आता। और स्पेशली अब एहसानुल्लाह जैसा बॉलर आपके पास जो है वो आ गया है, जो कि आपको लग रहा है आई मीन इज द रियल डील, तो फिर क्या गेम बनती है बहरहाल समझ में नहीं आता। ठीक है, और क्या सीन है इसके अलावा? हाँ जी, मैं अपनी तस्दीक करता चलूँ, कल वो मैंने टिकट प्राइसेस के बारे में बता रहा था आपको पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के हवाले से, और मैंने कहा था जी 500 रुपए से टिकट का आगाज नहीं जी, थैंक यू सो मच फॉर द करेक्शन टू माई फ्रेंड इन पीसीबी, उन्होंने कहा नहीं जी 250 रुपए से टिकट्स का जो है वो आगाज हो रहा है। सो रमजान में क्रिकेट देखने को मिलेगी भाई, और कितने लोग जाएंगे? कुछ मैचेस इस सीरीज के आप जानते हैं कि वो ईद से पहले हो रहे होंगे, सो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली। ईद में let's see what sort of crowd actually comes in for these matches. It's going to be interesting. Let's see. ठीक हो गया, 8:12 हो चुके हैं। सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है। जरा कुछ देख लेते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज में हमारे पास क्या है जी। हाँ जी, कल मैच हुआ बिटवीन टॉटनहम हॉटस्पर्स एंड एवर्टन, और सुना है भाई एवर्टन की जानिब से कीन ने कोई बहुत जबरदस्त, माइकल कीन ने कोई बहुत कमाल गोल कर दिया, जिसकी वजह से ये मुकाबला 1-1 गोल से बराबर हुआ है। ये गुडसन पार्क में ये मैच हुआ था, और एवर्टन 58 मिनट में उनको रेड कार्ड भी मिल गया था। अच्छा, हैरी केन पेनल्टी, यार हैरी केन के करियर के कितने परसेंट गोल पेनल्टी में होंगे वैसे, लेकिन बहरहाल इवन दो एवर्टन एक्चुअली प्लेड वेल, 15 शॉट्स ऑन गोल, नॉट बैड, नो बैड। ऑलराइट, रेलीगेशन थ्रेटेंड थे एवर्टन, लेकिन अपने आप को कुछ हद तक बचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी तक खतरा जो है वो उनके लिए टला है नहीं। इसके अलावा आज भी मैचेस होने हैं, सो देयर आर मिड वीक फिक्चर्स एज वेल। बोर्नमथ विल बी होस्टिंग ब्राइटन, लीड्स विल बी होस्टिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड लेस्टर विल बी होस्टिंग एस्टन विला। रात को 12 बजे, मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, मिड ऑफ द टेबल क्लैश एक हो रहा है, चेल्सी वर्सेस लिवरपूल। मेरे ख्याल से चलें ठीक है, ये टीम है जीत के क्या, चेल्सी कौन से नंबर पे भाई टेबल पे? चेल्सी है 11वें नंबर पे, लिवरपूल है 8वें नंबर पे। तो अगर मैं मिड ऑफ द टेबल क्लैश इसको बोलूं तो कोई गलत बात तो नहीं होगी ना यार? क्या ख्याल है आपका? चेल्सी ने आपको पता है रिसेंटली अपने मैनेजर को फारिग कर दिया, और अभी तो कोई इंटरिम मैनेजर इनके होंगे जब तक वो फुल टाइम अप्लाई जो है नहीं करते। लिवरपूल फिलहाल इज शोइंग सम पेशेंस विद योर्गन क्लॉप, और देखते हैं कि उनका वो पेशेंस जो है वो कब तक बरकरार रहता है। ऑलराइट, ठीक है जी। तो अभी हम बढ़ रहे हैं जी ब्रेक की जानिब, 8:15 होने को हैं, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद।
Of course, if you wish to participate in the program, you can tweet me with the hashtag Sunrise with Adil. और या आगे चल के प्रोग्राम में लेट्स सी इफ वी कैन टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प अ लिटिल मोर. अगर उनके बारे में बात की जा सके, अगर हमारे पास कोई अपडेट होती है तो वो भी कर सकते हैं. कुछ बातें जो है वो मैं पहले ही प्रोग्राम में शामिल कर चुका हूँ अबाउट मैकडोनल्ड्स, बट चलें कोई बात नहीं. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. निस्बतन छोटा ये ब्रेक है, सो वी लिसन टू सम कलाम आफ्टर दिस टू. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Ari Buzzer with Husn Haqiqi. Of course, this is from Coke Studio as well and amazingly done. Okay जी, अभी का सीन है जल्दी से आप लोग के ट्वीट्स में इस वक्त शामिल करता हूँ जो सुबह में रह गए होते हैं या जो बाद में प्रोग्राम में आए होते हैं. सर अच्छा जी, सर अकबर कहते हैं अदील फाउंड अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट योर हैशटैग सनराइज विद अदील. देयर आर क्लोज वेरिएंट्स इन सर्कुलेशन टू नेगेटिवली इम्पैक्ट द ट्रेंड. वन इज गिवन बिलो. सन रूज विद अदील. अरे सर, हम कौन सी इतनी बड़ी शह हैं कि हमारे हैशटैग के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं है. तो ये हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो टाइपो एरर हो जाता है सर. इसमें मुझे इसमें कोई साजिश की बू अभी नहीं आई है फिलहाल. अच्छा जी, इसके अलावा मुझे ट्विटर का फ्यूचर का डर लग रहा है. देन अदील यू हैड सेड ओके, देन वी वुड हैव अंडरस्टूड एज वेल बिकॉज फॉर अस पाकिस्तानीज डर एंड डार्क have become synonyms. बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया है सर, बिल्कुल. इसके अलावा जिया अनवर खान कहते हैं यार अवाम को गरीब हुकूमत करती है, टैक्स हम देते हैं, चैरिटी भी और भिखारियों की मदद भी. जस्ट अ थॉट. तो मैं समझा नहीं सर आपका पॉइंट. जिया साहब जरा थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देना, इसको जरा सा इलेबोरेट कर दें सर. बिलाल अहमद साहब कहते हैं अच्छा ओके. अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं माय सन हसीब अशफाक जंजोआ इज सेलिब्रेटिंग हिज 20th बर्थडे टुडे. प्लीज विश हिम. हसीब अशफाक जंजोआ, हैप्पी बर्थडे टू यू यंग मैन. और अशफाक जंजोआ साहब, मैं अक्सर जिक्र कर चुका हूँ, हमारा जो सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज है उसके चैंपियन आदमी है. ये और बिलाल आपस में पिंग पोंग खेल रहे होते हैं. पता नहीं मिलियंस ऑफ स्टेप्स चलते हैं ये एक हफ्ते में, एक महीने में सॉरी. तो क्या साहबजादे भी वॉक करते हैं? इज ही एज एक्टिव एज यू आर अशफाक साहब? असद इकबाल कहते हैं ब्रदर जब तक कंपनी नहीं चाहेगी इलेक्शन नहीं होंगे, इस बात को समझें और दिमाग में बिठाएं. चलें जी, हमें अंदाजा हो जाएगा जी इस चीज का. इसके अलावा अशफाक साहब का बर्थडे विश मैंने शामिल कर लिया था. और रहमान साहब ने खबर शेयर की है कराची में रवां साल के 3 माह के दौरान 19,000 से ज्यादा शहरियों को मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और गाड़ियों से महरूम कर दिया गया, जबकि मजायमत करने पर 34 शहरी डाकुओं की फायरिंग से कत्ल भी हुए हैं. बहुत जुल्म है यार इस शहर का, क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आता. लेकिन अल्लाह आसानियां पैदा करे जी, अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो डेफिनेटली योर डॉटर इन लॉ विल बी फ्रॉम रशिया. अहमद वुड बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट, जो आपने अभी ये बात बोली है. अच्छा जी, इसके अलावा बताना था इलेक्शन कमीशन का वकील और वजीर आजम का मुशीर एक ही शख्स है, एडवोकेट इरफान कादिर. अच्छा, सुनने में आया है कि ये अपनी पोजीशन से इस्तीफा देकर, मुझे नहीं पता इसका नोटिफिकेशन निकला या नहीं निकला, लेकिन इरफान कादिर साहब अपनी पोजीशन से इस्तीफा देकर इलेक्शन कमीशन के वकील बनने आए. देखिए यार, अगर आप इस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये भी याद रहे, बिकॉज आपकी डीपी में जो है वो सियासतदान नजर आ रहे हैं पीटीआई के, जो वो उनके इमरान खान के जलसों को होस्ट करते हैं ना. पाकिस्तान की शान है ये, क्या नाम है, फैसल, क्या नाम है यार बंदे का, तो नाम भूल जाता हूँ टाइम पे मैं. तो ये भी याद रहे कि पिछली गवर्नमेंट में, जो आपकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त डॉक्टर फरूक नसीम भी यही किया करते थे कि वजीर कानून के पोजीशन छोड़ दिया करते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जज वकील बन जाया करते थे हुकूमत के, फिर दोबारा वजीर कानून. आई थिंक ये 3 दफा ये सीन हुआ है, तो इसमें कोई ऐसा कोई इशू है नहीं. वैसे खुरम रशीद साहब कहते हैं दिस फेक न्यूज़ एंड अल्ट्रा नेशनलिज्म इज ट्रांसफॉर्मिंग दिस सोसाइटी इनटू नाज़ीज. वी विल एंड अप लाइक जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर 2 और सीरिया. अल्लाह ना करे ऐसा हो यार, लेकिन WWF बोल दिया था मैंने तो अभी सीरियसली यार. लेकिन क्या सीन है बाय द वे टॉकिंग अबाउट WWF. देखिए, एक तो WWF पहले होती थी जब हम छोटे थे, फिर इसका नाम WWE कर दिया था, बिकॉज आपको पता है ना कि WWF ऑल्सो स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. ओके जी. और एक थी द वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, द WWF, व्हाट द वर्ल्ड इज वाचिंग. तो उसका नाम उन्होंने फिर चेंज कर दिया था. बाय द वे मैंने सुना है मुझे अभी इंस्टा लाइव पे आप लोगों ने बताया है कि UCF जो कि रियल फाइटिंग है, रियल मिक्स मार्शल आर्ट्स, मेरे ख्याल से शायद वो कहानी है, और फ्री स्टाइल फाइटिंग, वो इज मर्जिंग विद WWE.
अब ये ड्रामेबाजी जो WWE में होती है विंस मैकमैन वाली, वो किस तरह होगी मुझे नहीं पता. बहरहाल या कहीं ऐसा ना हो कि वो UCF या UFC जो है वो जाली बन जाए, उसमें 2 नंबरी शुरू हो जाए. एंड देन देयर इज WWF, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. आपको पता है बहुत जबरदस्त ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसके उसमें वो पांडा का निशान बना हुआ होता है ना. अब आपको शायद पता चली होगी, अच्छी खबर है जी, एक पाकिस्तानी निजात डॉक्टर आदिल नजम साहब जो हैं वो अब WWF के नए हेड बनने वाले हैं. दैट इज प्रीटी कूल. आई मीन डॉक्टर साहब जो हैं वो अभी अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के डीन थे और बेसिकली इज स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड ऑल. उनका एरिया जो है वो एनवायरनमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी ही है. एंड नाउ ही विल बी ज्वाइनिंग एज द हेड ऑफ WWF, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर. सो बिग थिंग. डॉक्टर आदिल नजम काफी फेमिलियर फेस, PTV पे पहले प्रोग्राम वगैरह भी होस्ट किया करते थे. एक जमाने में सैफ गेम्स जब 89 में हुए तो उसको भी डॉक्टर आदिल ने ही होस्ट किया था. फिर उसके बाद अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अक्सर प्रोग्रामों में नजर आ रहे होते हैं. खासतौर से कामरान खान साहब जो हैं हमारे कामी भाई, वो इनको काफी अपने प्रोग्राम में लेते हैं और अमेरिकन सियासत, दुनिया भर के अफेयर्स और पाकिस्तान के मामलात के ऊपर भी इनकी काफी गहरी गिरफ्त है. सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम, ग्रेट गाय. आगा खान AKU में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था एज वन ऑफ द पैनलिस्ट और वहां पे जो है वो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और बड़े अच्छी नफीस शख्सियत हैं. जैसे वो दिखते हैं और बोलते हैं उतनी उनकी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है. और हफीज कलीम हफीज साहब कहते हैं he was the VC LUMS as well. Yes, he was the vice chancellor of LUMS as well. So cool guy, cool profile, जबरदस्त. यार वैसे ईमानदारी की बात है, गाना चलाने का बिल्कुल प्लान नहीं था लेकिन वो ऑटो पे लगा हुआ था और मैं बस भूल गया यार. तो सुन लिया आप लोगों ने गाना, क्या किया जा सकता है. चलें जी, 8:41 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है एंड थैंक यू जिन दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं. जिन्होंने रात ट्रंप टावर में जो है वो गुजारी होगी ऑफ कोर्स, होपफुली अपने प्राइवेट जेट में जो है वो बैठ के फ्लोरिडा से जो है वो यहाँ पर आए हैं. और उन्होंने अब जो है वो हमारा तो ट्यूसडे शुरू हो गया, वहां तो अभी मंडे नाइट ही होगी, लेकिन वो कल कोर्ट में जाएंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे. अरेंजमेंट, ओके, ये टर्म मैंने सीखी अभी नई. तो वो उन्होंने कानून के हवाले अपने आप को कर देंगे और फिर उसके बाद उन पे मुकदमा शुरू होगा और फिर उनके वुकला जो है डिफेंड करेंगे ऑफ ऑल द चार्जेस जो कि उन पे लगाए गए हैं. कैंपेन फ्रॉड के हवाले से, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट के हवाले से, फेलिनी चार्जेस हैं उनके ऊपर. एंड ऑल्सो या लेट्स सी, प्रीटी बिग डे इन अमेरिका बिकॉज एक फॉर्मर प्रेसिडेंट पहली बार क्रिमिनली प्रोसिक्यूट जो है वो किया जाएगा. और ठीक है, अब इन तमाम चीजों का जो हमें आने वाले दिनों में देखना है वो ये देखना है कि इन तमाम चीजों का डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत और उसकी पॉपुलैरिटी पे क्या फर्क पड़ता है. दैट इज द थिंग जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो सिलसिला होने वाला है. सो या वील वेट एंड सी, ऑफ कोर्स वील कीप एन आई ऑन दैट. आजकल हर जगह कानून शानून वाली चीजें हैं. पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त पूरे मुल्क की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट, उसमें हम बात करते हैं जरा ब्रेक पे आके. इंडिया में भी आप जानते हैं कि अभी हाल ही में उनके जो मेन ऑपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उनको डिफेमेशन केस, हत्या के इज्जत के इल्जाम के तहत उनको जेल की सजा हुई है. उनकी जो लोकसभा की मेंबरशिप है वो भी खत्म हो गई है. बाय द वे ही अपील्ड येस्टरडे, उन्होंने कोर्ट में, गुजरात की एक हायर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की जहां से उनकी जो कन्विक्शन है, फिलहाल जेल जाने वाला उनका सीन खत्म हो गया है. लेकिन जो पनिशमेंट वो रहेगी अभी भी उनकी. और अगर ये रिवर्स नहीं हुई, यानी अगर वो हायर कोर्ट में जाके उसको रिवर्स उन्होंने नहीं करवाया, इस जो जबकि उन्होंने कोई ऐसी ऑनेस्टली बात की नहीं थी कि जिसपे ये सिलसिला हो, उनको इतनी बड़ी सजा दी जाए, तो he will not be able to participate in the लोकसभा इलेक्शंस फॉर द नेक्स्ट 8 years. वो अगले 8 साल के लिए जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज ये काफी बड़ा इनके लिए जिसे कहते हैं कि इन पे इनके नुकसान होगा पार्टी का. वैसे भी कांग्रेस पार्टी खैर अब कोई इतनी स्ट्रांग पार्टी तो रही नहीं है, लेकिन फिर भी अभी रिसेंट टाइम्स में इन्होंने काफी अग्रेसिव पॉलिटिकल मैनूवर्स जो हैं वो किए हैं राहुल गांधी ने. और भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम में अगर आपको यार जिक्र करते रहे, वॉक पे निकले थे ये कन्याकुमारी से लेके जम्मू एंड कश्मीर तक, और वहां पे लोगों से मिल रहे थे और ढाबों में बैठ रहे थे, कैफे में बैठ रहे थे और ये सब जो है ना वो सिलसिला कर रहे थे. ठीक हो गया जी. वॉल्ट डिज्नी के हवाले से, माफ कीजिएगा, नहीं वॉल्ट डिज्नी, मैकडोनल्ड्स के हवाले से हमने सुबह भी बात की थी
कि मैकडोनल्ड ने जो है अपने तमाम एम्प्लॉइज को एक ईमेल भेजी है और उस ईमेल पर उन्होंने कहा है कि ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे रहें, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाली है. और वो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो आने वाली ये है कि मैकडोनल्ड्स इज गोइंग अहेड विद मैसिव जॉब कट्स. बहुत बड़ी तादाद में मैकडोनल्ड जो है वो लोगों को फारिग करने वाला है. तो इसलिए आप प्लीज ऑफिस में आके धमा चौकड़ी और शोर मशोर ना मचाएगा. अगर आपका नाम आ जाता है, आप घर पे बैठे रहें, आपके पास जो है वो खत वहां पे आ जाएगा और बाकी मेरा ख्याल सामान भी वो वहीं पर पहुंचा देंगे आपको. तो आइडिया बुरा नहीं है वैसे ही है. तो बहरहाल जी, आप जानते हैं कि टेक इंडस्ट्री में अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर जो है वो अभी जॉब कट्स हुई थी. वो टेस्ला हो, मेटा हो, अमेज़न खास तौर से दे कैरिड आउट मैसिव जॉब कट्स. और अब ऐसा लग रहा है कि जो ज्यादा ओल्ड जनरेशन यानी जो ओल्ड वर्ल्ड वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे भी ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो इसका आ रहा है और लोग वहां पर भी दे आर लूजिंग जॉब. सो काफी प्रोबेबिलिटी है, इवन दो जो बाइडेन साहब काफी दफा ये बात बोल चुके हैं कि वी आर नॉट हेडिंग टूवर्ड्स अ रिसेशन, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इंडस्ट्रीज परहैप्स लुकिंग एट इट डिफरेंटली. वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं आने वाले सख्त दिनों के लिए और हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके ब्रेक पे जाने के लिए. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज दी सनराइज शो विद मी अदील अजहर. सुबह के 8:51 हो चुके हैं एंड या बिग डे टुडे गाइस, बिग डे. और आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी रीसेंट हिस्ट्री का एक अहम तरीन फैसला सुनाने वाली है. याद रहे जी, पीटीआई ने अपील फाइल की थी और ये अपील फाइल जो उन्होंने की थी वो सुप्रीम कोर्ट का जो मार्च के आगाज में जो ऑर्डर आया था उसका हुक्म ना मानने के हवाले से थी. और उस हवाले से जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना फैसला महफूज कर लिया. बहुत दिलचस्प किस्म की जो है वो ये समाअत हुई थी. देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है या जो केस था, इसमें आई थिंक इसकी जो प्रिलिमिनरी हियरिंग थी, इसी में ही चीफ जस्टिस साहब ने जो पूरा का पूरा एक इसका जो स्कोप था उन्होंने उसको सामने बिछा दिया था, ले डाउन कर दिया था. और उन्होंने कहा था कि देखो यार, हमें सिर्फ यही चेक करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो बगैर प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के दोबारा कोई डेट दे सकता है. बिकॉज उन्होंने पहले 30 अप्रैल की डेट दी थी और अगर आपको याद हो केपी में कोई मई की डेट वगैरह कोई वो हाजी साहब जो है उन्होंने एक बादल नाख्वास्ता, आई थिंक वो मौलाना साहब के समधी हैं शायद, बादल नाख्वास्ता उन्होंने जो है वो ये डेट रिलीज कर दी थी. फिर उन्होंने कहा जी 8 अक्टूबर को होंगे. ये जो नोटिफिकेशन आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, आप जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, ये पूरी की पूरी सुनवाई उस नोटिफिकेशन के हवाले से हो रही है कि ये कहां से आ गया. जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट में वो जो 3-2 जजमेंट, जिसको बहुत सारे लोग 4-3 मानना चाहते हैं, थोड़े से लोग 4-3, बहुत सारे लोग तो ज़ाहिर है ज्यादातर लोग 3-2 ही मानते हैं उसको. सो वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कैसे कर दिया. तो ज़ाहिर है जो एक चीज ऑब्वियस आज नजर आ रही है और अब तक जो कार्रवाई हुई है, बिकॉज देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे वो तो अपनी जगह थे, उन्होंने कहा देखिए जी हमारे पास तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब आए वो तो ये आए. फिर कल जो है आपको पता है सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुलाया और उन्होंने कहा जी टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, आप दुश्मनों को हम बातें नहीं बताना चाहते तो इसलिए हम सीक्रेट आपको देंगे. उन्होंने कहा जी सुबह आप दे दें. फिर इसके अलावा वजारत खजाना जब बात करनी आई तो वजारत खजाना के टाइम पे आपको पता है कि असद उमर जो है वो भी इंगेज हो गया, बिकॉज ज़ाहिर है फाइनेंस मिनिस्ट्री वो देख चुके हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह जो 725 अरब रुपए का 750 अरब रुपए का डेवलपमेंटल बजट है उसका सिर्फ 1/3 यानी 1/3 इस्तेमाल हुआ. इस वक्त तो गवर्नमेंट के पास hundreds of billions of rupees of unutilized funds रखे हुए हैं, तो क्या उसमें से पैसे निकाल के नहीं. लॉजिकल पॉइंट्स हैं. आई थिंक ये पूरी की पूरी गेम बड़ी लॉजिकली ज़ाहिर रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को यही फैसला देना है कि क्या वो जो एक नया नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिया था क्या वो सही है या वो गलत है. सो आई थिंक वी हैव सब जुडिस मामला हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उससे भी बढ़कर जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर ये फर्ज करें कि अगर इस नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे, क्या कर रहा भाई, अगर इसको जो है वो गैर कानूनी या गैर आईनी करार दे दिया जाता है इस नोटिफिकेशन को, तो वो जो नोटिफिकेशन इशू करने वाली शख्सियत है उनके खिलाफ क्या होने वाला है, उन पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी. बिकॉज याद रहे कि हमें ये कंटेम्प्ट का सिलसिला बन सकता है. सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को क्लियर कट तरीके से जो है वो डिसरिगार्ड किया गया है और हम जानते हैं कि हमारी रिसेंट हिस्ट्री में जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स जा चुके हैं. यूसुफ रजा गिलानी का बड़ा मशहूर केस था जिसमें उनको खत लिखना था, अगर आपको याद हो,
स्विस अथॉरिटीज को, और वो पता नहीं क्या करना था, उन्होंने इनकार कर दिया. उन्होंने कहा जी मैं नहीं लिख रहा खत. उस पर जो है वो इफ्तिखार चौधरी ने जो है वो उनको फारिग कर दिया था. लेकिन आपको पता है कि इस पूरे मामले में जो साइड पे सिचुएशन चल रही है, दिस वेरी अगली डिवीजन विद इन द जुडिशरी, आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक खौफनाक सी बात है. देखिए दुनिया भर में जुडिशरी नजरियाती बुनियादों पर तकसीम होती है. मेरे ख्याल से मैंने अपने ही प्रोग्राम में काफी दफा ये बात बताई है. आपको तो अब तक जबानी ये बात याद हो गई होगी कि अमेरिका में नजरियाती बुनियादों पर कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के दरमियान जुडिशरी जो है वो डिवाइडेड है, क्योंकि अमेरिका में जो सदर है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नॉमिनेट करता है. तो जजेस जो सदर की अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो वो जो जज होता है वो भी उसी आइडियोलॉजी को लेकर आता है. आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प वाज अ वेरी लकी प्रेसिडेंट कि उसको अपने शायद 4 साल में ही अपॉइंटेड 3 जजेस और 3 वो कंजर्वेटिव जजेस लेकर आया. इसलिए अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो कंजर्वेटिव जजेस हैं, दाएं बाजू की सोच रखने वाले जो जजेस हैं, उनकी मेजॉरिटी है. एंड दिस हैज बीन द हिस्ट्री. और यही चीज इंडिया में अगर आप देख लें तो वहां पे यही कहा जा रहा है कि जी वो बेसिकली नजरियाती तौर से जो हिंदू कट्टर अकायद रखने वाले जजेस हैं उनको ऊपर लाया जा रहा है. लेकिन अब जो है सीन वो ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी ये डिवाइड नजर आ रही है वो तो मैं पता है क्या यार, ऑन एयर सीरियसली मीडिया पे इतनी बातें जो है ना वो करना जरा थोड़ा सा खतरनाक भी हो जाता है. लेकिन वो जो हजरात जिनके फेवर में ये आप देख रहे हैं ना कि एक झुकाव है मखसूस जज साहब की तरफ, और ऐसा लगता है कभी कभार आपको कि वो जज साहब उनको भी थोड़े दिनों बाद चीफ जस्टिस बनना है. तो क्या बोलूं यार, छोड़ नहीं बोल रहा मैं यार. एनीवे चलें जी, और क्या सीन हो गया, और ये सीन हो गया कि ओ भाई आप लोग की शायद अब तक पहुंच गई हो. टाइम मैगजीन की तरफ से जो है वो आपसे थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है जिसके मुताबिक उनके मई का जो एडिशन आएगा उसमें जो रिपोर्ट आने वाली है सर वर्क पे इमरान खान अपीयर होने वाले हैं. और टाइम ने अभी ट्वीट किया है, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे, वो कहते हैं इमरान खान हैज बीन ousted बट गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट and faced an assassination attempt but remains the most popular politician in Pakistan. In an exclusive interview, the former Prime Minister shares how he hopes to return to power. Charlie Campbell, उन्होंने इंटरव्यू किया है टाइम मैगजीन के. इमरान खान इज गोइंग टू बी ऑन द सरवर्क. अभी उनकी तस्वीर आ रही है सरवर्क पे, और उनका इंटरव्यू जो है वो भी आएगा टाइम मैगजीन में. आई थिंक इट इज ऑलरेडी देयर, सो ठीक हो गया, फाइन. एक तो ये हो गया. दूसरा हमारे पास अभी खबर आई है जनाब फहद हुसैन साहब के हवाले से. हैज ही स्टेप डाउन? लेट मी जस्ट चेक दिस न्यूज. सुबह तक तो मेरी नॉलेज में ये नहीं आई थी खबर, लेकिन लेट मी जस्ट चेक इट. अभी आप जानते हैं कि ये जो फहद साहब हैं ये बेसिकली नहीं, आई डोंट थिंक मेरे पास अभी ये वजीर आजम साहब के स्पेशल एडवाइजर थे ऑन मीडिया एंड स्टफ. लेकिन बहरहाल नो, आई डोंट हैव दैट न्यूज. अभी मुझे किसी के पास अगर हो तो मेरे साथ जरूर कंफर्म कर दे. बट आई थिंक लेट्स सी. ओके, हफीज करीम साहब कहते हैं इट्स ऑन टीवी, यानी टीवी पर आ रहा है दैट फहद हुसैन जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर थे ऑन मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, गालबन उन्होंने अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है. मैं नून लीग के एक और सीनियर लीडर को जानता हूं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थे, काफी ज्यादा जो है मैं ज़ाहिर ऑफ द रिकॉर्ड बात थी एंड ऑल, और वो भी काफी नाराज थे विद द ओवरऑल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट कि ये क्या कर रहे हैं. उनकी अपनी गवर्नमेंट के बारे में वो बहुत गुस्से में थे और कि ये आखिर हो रहा है तो फिर ये क्या हो रहा है. लेकिन बहरहाल जी अब ये हो गया सिलसिला. ठीक है जी, वी आर अबाउट टू रीच द एंड ऑफ द प्रोग्राम. देख लेते हैं कोई अगर हमारे पास ट्वीट इस वक्त ऐसा है जो हम शामिल कर लें आखिर में. डॉक्टर जावेद जवाद कहते हैं ऑल नोज चीफ जस्टिस स्टिल टुवर्ड्स पीटीआई, फैसला 3-4 एक्सेप्टेड बाय प्रो पीटीआई. यार यही चीफ जस्टिस थे जिन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म की थी यार, सो मोटो लेकर. इनका झुकाव पीटीआई की तरफ आप कैसे कह सकते हैं, पता नहीं यार. झुकाव तो आपको एक तरफ दूसरी तरफ का नजर आता है, बट यही तो थे. और आपकी इन्हीं जज साहब के बेंचेस ने आपके बहुत सारे सियासी लीडरान को डॉक्टर साहब
बड़े उनके हक में फैसले आए. समझ में नहीं आई मुझे बात यार. एनीवे, मैं वहाँ जहाँ खेले मेरी जान, आसिम अजहर बंदी PSL खेल. अच्छा नहीं यार, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया. पीर ज़हीर साहब कहते हैं मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने चैनल देखना छोड़ दिया है जिसमें अदील साहब अब नहीं आते. अच्छा, तो आप लोग की मोहब्बत है यार. क्या कभी डेमोक्रेसी के किसी लीडर को भी ऐसा फेस करने का मौका मिलेगा जो ट्रम्प फेस कर रहा है? क्या कभी डेमोक्रेट्स के आई थिंक अमेरिकन लीगल सिस्टम इज प्रीटी, लेट्स सी. एनीवे, चलें जी, अभी जो है वो आपको हम ले चलते हैं प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.